हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस ऑफिशियल में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, ग्रामीण डाक सेवक नई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहाँ पर 40,000 वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं। और इस वैकेंसी की एक खास बात होने वाली है, यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपका सिलेक्शन 10th की परसेंटेज के आधार पर होगा। देखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगी उसका सिलेक्शन सबसे पहला होगा, और जिसकी कम होगी क्या उसका सिलेक्शन होगा, अगर होगा तो कहाँ होगा, मैं A to Z आपको बतलाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक GDS नया भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बतलाना चाहूंगा। देखिए, अभी तक जो है 40,000 वैकेंसियाँ जो है निकल चुकी हैं। 40,000 वैकेंसियाँ टोटल वैकेंसी। क्या ये वैकेंसी बढ़ सकती है सिलेक्शन प्रोसेस से पहले? हाँ मेरे दोस्तों, ये वैकेंसी बढ़ सकती है सिलेक्शन प्रोसेस से पहले, बंदों को सेलेक्ट करने से पहले। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा कि आपको पता होगा मेरे दोस्तों, SSC GD की वैकेंसी आपकी दुगनी हो चुकी है और ALP की भी दुगनी हो चुकी है, और आपने देखा होगा RRB ग्रुप D की वैकेंसी 1 लाख आई है। तो इस हिसाब से हो सकता है मेरे दोस्तों कि ये जो है 40,000 से 60,000 या 70,000 वैकेंसी हो जाए। ठीक है। अब देखिए, मैं बात करना चाहूँगा मेरे दोस्तों विभाग की। कौन सा विभाग है जो इन वैकेंसी को निकाल रहा है? भारतीय डाक विभाग। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियाँ हैं, स्टेट की भर्ती नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है ये। 40,000 वैकेंसियाँ यहाँ पर निकली हैं। 40,000 वैकेंसियाँ जो है हर एक स्टेट को बांट दी जाएंगी कि आपकी जो है 2,000 है, आपकी जो है 5,000 है, आपकी जो है 1,000 है, आपकी जो है 3,000 है, इस तरीके से बांट दी जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपसे ये बतलाना चाहूँगा जनरल वालों के लिए कितनी वैकेंसी होंगी। ठीक है, 12,500, OBC वालों के लिए 9,000, EWS वालों के लिए 4,500, SC वालों के लिए 7,500, ST वालों के लिए मेरे दोस्त 7,000। ठीक है। तो देखिए, अब जो हम बात करेंगे वो पद की बात करेंगे, यहाँ पर किस किस पद पर जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 पद जो है देखने को मिल रहे हैं। BPM का ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM का असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक डाक सेवक का। ठीक है। देखिए देखिए, सबसे बड़ी जो पोस्ट रहेगी वो आपकी BPM की रहेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा जो आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं गांव में या कस्बे में, तो उन्हीं में जो है आपको नौकरी मिलने वाली है। अब देखिए, योग्यता की बात करेंगे तो देखिए, सिंपल 10th पास मांगा गया है। अगर आपकी 33% भी है ना, किसी भी बोर्ड से आपने पास कर रखा है, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी भी परसेंटेज हो। लेकिन परसेंटेज का जो खेल रहेगा वो आपका सिलेक्शन में रहेगा। ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग रहेगा। अब ध्यान से सुनना, एज की बात करना चाहूँगा मैं। तो देखिए, अगर आप जर्नल से आते हैं तो 18 से 40 जो है आपकी एज होनी चाहिए, तो आप जो है भर सकते हैं इस फॉर्म को। देखिए, OBC वालों को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को जो है 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, ये जो है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल या फीमेल कोई भी इसको भर सकता है, किसी को मना नहीं है। ठीक है, कहीं का भी बंदा हो और किसी भी स्टेट में भर सकता है। देखिए, अब जो हम बात करेंगे वो सैलरी की बात करेंगे। यहाँ पर सैलरी जो है क्या मिलती है इनको। देखिए, BPM की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो 25,000 होती है। ठीक है, कितनी? 25,000 इनको जो सैलरी मिलेगी शुरुआत में वो 25,000 मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट है वैसे भी। ठीक है, आपकी पोस्ट ऑफिस के अंदर। और ABPM की बात करूँ तो इनको जो है मेरे दोस्तों 22,000 के करीब जो है सैलरी देखने को मिलेगी। मतलब आपको जैसा कि पता होगा, पहले इनको DA जो है 30% मिलता था, अब जो है 50% कर दिया गया है। तो इनकी सैलरी भी जो है बढ़ चुकी है। ठीक। अब देखिए, डाक सेवक की बात करूँ, जो इनकी सैलरी होगी वो 18,000 के करीब होगी। ठीक है, तो इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो देखिए, पहले 30% मिलता था, अब जो है 50% DA मिल चुका है। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ और दूसरे अलाउंस होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है अब सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नो एग्ज़ाम सीधी भर्ती। हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। आपका जो सिलेक्शन होगा वो 10 की परसेंटेज के आधार पर होगा। ठीक। अब देखिए, मैं फॉर्म फीस की बात करूँ तो यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप जर्नल से आते हैं, OBC से आते हैं या फिर EWS से आते हैं, तो आपको फॉर्म भरने के लिए पूरे 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने रुपये? 100 रुपये। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप फॉर्म जरूर भरें इसमें। अब देखिए, SC से आते हैं आप, ST से आते हैं या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, तो आपको जो है कोई भी रुपया नहीं देने पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कोई भी रुपया नहीं देना। देखिए, अब जो मैं बात करूँगा वो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँगा। 10th में कितना % होना चाहिए। और देखिए, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा 10th में, उसका जो है सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसकी कम है वो कहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई करें, मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हाई राज्य, मीडियम राज्य और लो राज्य। मतलब ये जो है कट ऑफ की बात चल रही है। ठीक है, मतलब हाई कट ऑफ और मीडियम कट ऑफ और आपकी जो है लो कट ऑफ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहती है, ठीक है, जहाँ पर सिलेक्शन ज़्यादा परसेंटेज पर होगा, वो कौन सा राज्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है और बिहार है। यहाँ पर मान के चलो मेरे दोस्त, अगर आपकी 85% से ऊपर है
तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का है, ठीक है, एकदम पक्का सिलेक्शन कह सकते हैं। अगर 85% से कम है तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन जो है ना हो पाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की जो है 80% है या 75% है तो वो फॉर्म ही नहीं भरे। नहीं मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर जो है 10 से 15 लिस्ट जारी होती है, किसी ना किसी लिस्ट में जो है आपका नंबर आ सकता है। मान के चलो 85% वाले जो है उन्हें 5 मिल पाए बंदे, ठीक है, बाकी नहीं मिल पाए और फॉर्म भरे हैं बहुत सारे बंदों ने, तो देखिए फिर जो है कट ऑफ कम जाएगी ना, तो कट ऑफ कम जाएगी तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसी हिसाब से जो है पहली लिस्ट में नहीं आएगा तो दूसरी में, दूसरी में नहीं आएगा तो तीसरी में, किसी लिस्ट में जो है आपका नाम आ सकता है, तो आप जो है फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। अब देखिए मैं बात करूंगा मीडियम राज्य की, जहाँ पर मीडियम कट ऑफ रहती है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर जो कट ऑफ लगती है, देखिए उन बंदों का सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पर जिनकी परसेंटेज 80% है, ठीक है, 80% से ऊपर है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 75% है या फिर आपकी 70% है तो आप फॉर्म ना भरें, आप फॉर्म जरूर भरें, ठीक है, क्योंकि भाई किसी ना किसी लिस्ट में जो है आपका नंबर आ सकता है। तो देखिए इस राज्य से आप जो है भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं लो कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए गोवा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इनकी जो कट ऑफ जाती है वो 75% के करीब जाती है, ठीक है, जिनकी 75% या उससे ऊपर होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए अगर किसी को लगता है कि मेरा जो है बिहार में नहीं हो पाएगा, मेरा जो है 70% है, तो आप जो है मेरे दोस्त गोवा से ट्राई कर सकते हैं, आप मेघालय से ट्राई कर सकते हैं, आप जो है आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा से ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म डाल दें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना मेरे दोस्त, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। मान के चलो आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप जो है आंध्र प्रदेश से भरना है, तो आंध्र प्रदेश की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी तो मेरे दोस्त आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। ये तो मैंने आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, किस बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, परसेंटेज के आधार पर होगा। 10th में जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो याद रखना, अगर किसी को लगता है कि यार मुझे तो फॉर्म भरना था, मेरी तो 65% है या फिर 70% है, तो मेरे दोस्त आप इधर आकर जो है भर लें फॉर्म, ठीक है, लो कट ऑफ वाले राज्य में। लेकिन इतना याद रखना आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आवश्यक दस्तावेज की बात करूँ, क्या क्या जो है यहाँ पर दस्तावेज मांगे गए हैं, ठीक है, मार्कशीट होनी चाहिए 10th की, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आपका जो है PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास जो है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल मेरे दोस्त बनवाना है आप सिटी हॉस्पिटल से, जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, ठीक है, सिटी में। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अब देखिए किस वेबसाइट से जो है आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख रहा है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, इससे जाकर जो है आप मेरे दोस्त फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करूंगा कि अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना, आप जो अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त जुलाई से कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में जो है इसके फॉर्म निकल रहे हैं, तो जुलाई में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं।